पाकिस्तानी हेल्थ सर्वे के मुताबिक हमारे मुल्क में 60% से ज्यादा अफराद जिस्मानी तौर पर गैर फाल हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर शख्स को हफ्ते में कम से कम 150 मिनट तक वर्जिश करनी चाहिए, मगर हकीकत ये कि ज्यादातर पाकिस्तानी ये नहीं कर रहे, जिसका नतीजा क्या निकल रहा है? मोटापा, वजन में इजाफा, दिल की बीमारियां और शुगर और हाई ब्लड प्रेशर जैसे संगीन मसाइल। हर 3 में से एक शख्स पाकिस्तान में मोटापे का शिकार है। यह वजन कम करने के लिए किसी ना किसी जादुई नुस्खों की तलाश में कुछ लोग रोजाना ग्रीन टी पीते हैं, कुछ नींबू पानी से वजन कम करने की कोशिश करते हैं, कुछ महंगे सप्लीमेंट्स पे हजारों रुपये खर्च कर रहे हैं और कुछ लोग सोशल मीडिया पर मशहूर होने वाले डाइट प्लान्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई ये तरीके वजन कम करते हैं या ये सब कुछ एक धोखा है? आज के वीडियो में हम इन तमाम मशहूर वजन कम करने वाले तरीकों के पीछे छुपी हकीकत को सामने लेके आएंगे। क्या ग्रीन टी वाकई चर्बी पिघलाती है? क्या एप्पल साइडर विनेगर जादुई असर रखता है? क्या वजन कम करने वाले महंगे सप्लीमेंट्स हकीकत में काम करते हैं या सिर्फ मार्केटिंग का खेल? पाकिस्तान में बढ़ते हुए मोटापे की असल वजूहात क्या हैं? सही तरीकों से वजन कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? आइए ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को जरूर आखिर तक देखें, क्योंकि आखिर में हम आपको मुसद्दका साइंसी और तिब्बी तहकीक पर मबनी बेहतरीन हल भी बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सैयद आसिफ रज़ा ज़ैदी। मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी शेख ज़ैद अस्पताल लाहौर और फारूक हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जंक फूड किसी भी ऐसे खाने को कहा जाता है जिसमें चीनी, नमक या चिकनाई ज्यादा मिकदार में हो। यह हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है, लेकिन क्या आपको इसकी माली हैसियत का अंदाजा है? फॉर्च्यून बिजनेस इनसाइट्स 2020 के मुताबिक जंक फूड इंडस्ट्री का आलमी मार्केट साइज $862 अरब है। एक तहकीकी इदारे स्ट्रीट्स के मुताबिक 2022 में इस इंडस्ट्री का आलमी मार्केट साइज $731 अरब था। यही जंक फूड है जिसकी वजह से मोटापा अब एक आलमी वबा बनता जा रहा है। इस इंडस्ट्री की आलमी सतह पर फैलने की असल वजह क्रोनी कैपिटलिज्म है। एक तरफ ये सनत बुरहान पैदा करती है और दूसरी तरफ इसके हल फरोख्त करती है। पहले लोगों को जंक फूड खिलाया जाता है ताकि पैसा कमाया जा सके, और जब लोग मोटापे का शिकार हो जाते हैं तो इन्हें वजन कम करने के लिए मसनूआत फरोख्त की जाती हैं ताकि मजीद पैसा बनाया जा सके। फैक्ट्स एंड फैक्टर्स की तहकीक के मुताबिक 2021 में आलमी वजन कम करने वाले और वजन मैनेजमेंट इंडस्ट्री का मार्केटी साइज $224 अरब था। मार्केट रिसर्च डाइट बेस के मुताबिक 2022 में यह बढ़कर $260 अरब तक पहुंच गया। इस रिपोर्ट में वजन कम करने की इंडस्ट्री को 3 अक़साम पर तकसीम किया गया: खुराक यानी सप्लीमेंट्स और खाने की मसनूआत, फिटनेस और सर्जिकल आलात, सर्विसेज यानी फिटनेस सेंटर्स, जिम और ऑनलाइन वजन कम करने के प्रोग्राम। बज़ाहिर ये इंडस्ट्री सेहतमंद तर्ज जिंदगी की फरोग के लिए अच्छी लगती है, लेकिन हकीकत यह है कि इसका एक बड़ा हिस्सा जादुई वजन कम करने वाली मसनूआत पर मुश्तमिल है। ये मसनूआत दावा करती हैं कि आपको वर्जिश करने की जरूरत नहीं है, आप जंक फूड खाते रहिए, खा सकते हैं, लेकिन इनके जादुई अज्जा से सिर्फ 1 चम्मच आपकी चर्बी रातों रात पिघल जाएगी। लेकिन असल हकीकत यह है कि ये मसनूआत मेडिकल ड्रग के बजाय डाइटरी सप्लीमेंट्स के ज़मरे में आती हैं। मेडिकल ड्रग्स बनने के लिए किसी भी दवा को बेशुमार आजमाइशों से, साइंसी जांच से गुजरना पड़ता है, जबकि डाइटरी सप्लीमेंट्स के लिए ऐसे सख्त असूल नहीं होते। अक्सर कंपनियां अपनी खुद की तहकीक पेश करती हैं जिसमें से न सिर्फ साइंसी असूलों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, बल्कि बाज़ औक़ात उनका मजाक भी उड़ाया जाता है। मिसाल के तौर पे लेप्टन्स वजन कम करने के लिए फरोग दिया जाता है। अगर आप गूगल पर लेप्टन तलाश करें तो आपको मालूम होगा कि ये एक हार्मोन है जो चर्बी के खुलियों में पाया जाता है और दिमाग को बताता है कि खाने की ज़रूरत है या नहीं। अगर आपको ये सादा मालूमात दी जाएं तो आपको लगेगा कि लेप्टन सप्लीमेंट वाकई वजन कम करने में मददगार साबित हो सकता है। लेकिन जो बात कंपनी आपको नहीं बताएंगी वो ये है कि मोटे लोगों में
पहले ही लेप्टिन की ज्यादा होती है, लेकिन इनका जिस्म लेप्टिन रेजिस्टेंस का शिकार हो चुका होता है, यानी इनके दिमाग को सिग्नल ही नहीं मिलता और वो खाते रहते हैं। या फैट ट्रैपर्स, इस तरह जैसे फैट बाइंडर्स सप्लीमेंट्स का दावा है कि वो चर्बी को जिस्म में जज्ब करने से रोक देते हैं। ये एक चीटोसान पर मुश्तमिल केमिकल होते हैं जो झींगे, केकड़े और दीगर समुद्री जानवरों के खोल को पीस कर बनाया जाता है। लेकिन ये चर्बी के साथ साथ हमारे अहम विटामिन लाइक विटामिन ए, डी, ई, के जज्ब होने को भी रोक देता है, जिससे सेहत पर शदीद किस्म के मनफी असरात पड़ सकते हैं। अब दूसरी चीज इस पे बात करते हैं जो फैट बर्नर्स हैं, लाइक कैफीन है, जो हमारे असाबी निज़ाम को मुतहर्रिक करके चर्बी को तोड़ने के अमल में मदद देता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर हम यही कैफीन एक कप कॉफी से मिल सकता है तो हमें महंगे वजन कम करने के सप्लीमेंट्स लेने की क्या जरूरत पड़ी है भला। लिहाजा हम वजन कम करने वाले सप्लीमेंट्स के पीछे भागने के बजाय अपनी मजमूई सेहत पर तवज्जो देनी चाहिए। और सेहतमंद जिंदगी के लिए हेल्थ सेहत का बीमा भी अहम है। कुछ लोग दलील देते हैं कि वजन कम करने के लिए सप्लीमेंट्स में कैफीन की मिकदार ज्यादा होती है, इसलिए वो ज्यादा मौसर है। लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादा मिकदार में कैफीन नुकसानदेह भी हो सकती है। ज्यादा कैफीन बेचैनी, नींद के मसाइल, दिल की धड़कन, बेसकूनी और हाजमे के मसाइल पैदा कर सकती है। आपको गैस्ट्रिक रिफ्लक्स हो सकता है। ग्रीन टी को भी वजन कम करने के लिए फरोग दिया जाता है, लेकिन 2014 में 14 ममालिक के मुख्तलिफ तहकीकाती मुतालात का तज्जिया किया गया, जिससे ये पता चलता है कि ग्रीन टी के वजन कम करने के असरात निहायत ही मामूली हैं। इस तरह 2011 में ग्रीन टी पर किए गए तमाम मुतालात से मालूम हुआ कि इनके असरात भी निहायत मामूली हैं। हकीकत यह है कि जादुई वजन कम करने वाला कोई भी सप्लीमेंट ठीक नहीं है। बेहतर यही है कि हम एक मुतवाज़िन ग़िज़ा, वर्जिश और सेहतमंद जिंदगी पर तवज्जो दें। साफ अल्फाज में कहें तो वजन कम करने की मिकदार तकरीबन 0 थी। 2011 में ग्रीन टी पर होने वाले एक मेटा एनालिसिस को देखें तो इनमें 3 मुख्तलिफ फाइल शामिल थे। नतीजे में देखा गया कि ग्रीन टी वजन कम करने के लिए जो मदद करती है, लेकिन जो मिकदार होती है वो बहुत मामूली होती है। और मजमूई तौर पे बात यह है कि ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी या ग्रीन कॉफी बीन्स वजन कम करने में थोड़ी बहुत मदद दे सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक सप्लीमेंट के तौर पर काम करते हैं। ये वर्जिश का मुतबादिल नहीं हो सकते, और अगर दवाई ज्यादा चली जाए केमिकल तो ये नुकसानदेह भी हो सकता है। अब ये मत सोचें कि अगर आप इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको वर्जिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2021 में स्पेन में एक तहकीक की गई जिसमें दिखाया गया कि कैफीन की मिकदार हमारी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा चर्बी जलाने की शरह को बढ़ा देती है। मजीद तहकीक से यह भी मालूम हुआ कि कैफीन लेने से हमारी जो कार्डियो एक्सरसाइजेज हैं और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की कारकर्दगी बेहतर हो जाती है। इसलिए वर्जिश से पहले 1 घंटा पहले ब्लैक कॉफी या ग्रीन टी जरूर पिए, और ये एक अच्छा ख्याल हो सकता है। लेकिन कैफीन के साथ साथ लेप्टिन रेजिस्टेंस का मसला भी देखा गया है। अगर आप रोजाना कॉफी पीते हैं तो आपका जिस्म कैफीन के लिए एक रेजिस्टेंस पैदा कर देगा। इसकी वजह से कैफीन के वजन कम करने पर जो छोटे छोटे मुस्बत असरात होते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए मशवरा दिया जाता है कि कैफीन का इस्तेमाल साइकिल्स में करें। 2 हफ्ते तक कॉफी पिए, फिर अगले 2 हफ्ते के लिए कॉफी पीना कम कर दें या बंद कर दें, इसके बाद फिर 2 हफ्ते के लिए कॉफी पीना शुरू कर दें। और ये बात भी याद रखने की जरूरत है कि कॉफी और ग्रीन टी ऐसी चीजें हैं जो आसानी से घरों में बनाई जा सकती हैं, लेकिन कंपनियां नहीं चाहती कि आप ऐसे आसान हल इख्तियार करें, वरना इन्हें फायदा कैसे होगा। इसलिए ये कंपनियां पाउडर शेक्स, मल्टीविटामिन्स एंड कैप्सूल्स बेचती हैं ताकि लोग अपना वजन कम कर सकें। एक ऐसी कंपनी भी है जिसे हर्बल लाइफ कहा जाता है। ये अपनी कारोबारी हिकमत-ए-अमली में मल्टी लेवल मार्केटिंग मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। 2016 में अमेरिका के फेडरल ट्रेड कमीशन ने हर्बल लाइफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इस कंपनी पर इल्जाम लगाया गया कि ये लोगों को गुमराह कर रही है कि वो इसके प्रोडक्ट्स बेचकर बड़ी रकम कमा सकते हैं। हर्बल लाइफ को $200 मिलियन हर जाने का अदा करना पड़ा। कंपनी को अपने कारोबारी मॉडल पर भी बुनियादी तब्दीलियां करनी पड़ी ताकि इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग या पिरामिड स्कीम ना कहा जा सके। मैंने पहले ही इस वीडियो में बिजनेस मॉडल के MLM के बारे में बताया है, इसके लिए दोबारा वजाहत की जरूरत नहीं है। अब हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स पर नजर डालते हैं। इसकी पैकेजिंग,
इस सेहतमंद और ग़िज़ाइयत से भरपूर दिखाने की कोशिश करती है। इसकी पहली चीज़ सोयाबीन आइसोलेट है, जो कि ठीक है, लेकिन दूसरी चीज़ फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज दरअसल चीनी को कहा जाता है। इसकी ग़िज़ाई हकीकत को देखें तो ये 100 ग्राम में 24 ग्राम चीनी मौजूद है। इसे ऐसे बेचा जा रहा है जैसे ये वजन कम करने के लिए सबसे सस्ता मशरूब है। लेकिन आजकल ये एक आम सी बात बन चुकी है। क्या इसमें चीनी है? नाम निहाद सेहतमंद पैकशुदा जूसेस में भी ज्यादा चीनी होती है। चीनी कतन तौर पे अच्छी नहीं है। सेहतमंद प्रोटीन बार्स भी ज्यादा चीनी वाले होते हैं। सेहतमंद ग्रेनोला में भी चीनी की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स के बारे में ये भी रिपोर्ट्स आई है कि इनके वजन कम करने वाले सप्लीमेंट्स की वजह से मुमकिन तौर पर ये जिगर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। कुछ केसेस में लोगों को जिगर की पेवंदकारी की जरूरत भी, यानी लिवर ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत भी पड़ गई, और कुछ केसेस में लोग जान से भी हाथ धो बैठे हैं। ये रिपोर्ट सिर्फ एक मुल्क के लिए नहीं है, बल्कि भारत, इसराइल, स्पेन, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, अर्जेंटीना, अमेरिका और दीगर ममालिक से भी सामने आई हैं। ये क्यों हुआ? तज्जिया करने में पता चला कि कुछ हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स में भारी धातुओं की बड़ी मिकदार मौजूद थी। इनमें नामालूम जहरीले मुरक्कबात थे और कुछ मौकामात पर शदीद बीमारी करने वाले बैक्टीरिया भी शामिल पाए गए। इन कंपनियों की सबसे बड़ी मार्केटिंग चाल इनके नामों में छुपी होती है। लोग समझते हैं कि अगर किसी हर्बल कंपनी के नाम में यानी जड़ी बूटियों का जिक्र हो तो वो यकीनन केमिकल फरोख्त नहीं कर रही होगी। हर्बल का मतलब है कुदरती अज्जा होता है जो हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि अगर ये वजन कम नहीं करता तो कम से कम ये हर्बल प्रोडक्ट तो है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, इसमें कुछ ना कुछ फायदा तो जरूर होगा। लेकिन ये जानना जरूरी है कि कुछ कुदरती चीजें खुद ब खुद महफूज नहीं बनाई जा सकती। बहुत से पौधे और फल ऐसे होते हैं जो इंसानों के लिए जहरीले होते हैं। कई तहकीकाती मुकालमों में देखा गया है कि कई हर्बल अद्वियात और हर्बल सप्लीमेंट्स जिगर और गुर्दों को ओवरडोज में ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर्स एपी फिलिप्स, जिनका ट्विटर पे नाम है द लिवर डॉक, मुतबादिल अद्वियात में छुपे हुए खतरात को उजागर करने के लिए एक अहम ट्विटर हैंडल है। इनमें से एक खतरा जिगर की बीमारी है, क्योंकि वो इन मसाइल को ट्विटर पर उजागर करते रहे हैं, इसलिए इन्हें कई मुकदमात का सामना करना पड़ा। अमेरिका में 2 कंपनियों ने कैफीन मिले अंडरवियर्स बेचना शुरू कर दिए। जी हाँ, अंडरवियर। इनका यह दावा था कि अंडरवियर्स में मौजूद माइक्रोफाइबर्स में कैफीन की माइक्रो कैप्सूल्स हैं जो चर्बी के टूटने के अमल को तेज कर देते हैं। फेडरल ट्रेड कमीशन ने इन कंपनियों पर $200,000 1.3 मिलियन जुर्माना आयद किया। तो सवाल यह है कि कौन सा वजन कम करने वाला सप्लीमेंट मुफीद है? दोस्तों, दुरुस्त जवाब यह है कि कोई भी नहीं। कोई भी वजन कम करने के लिए सप्लीमेंट जादुई तौर पर वजन नहीं कम कर सकता। ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मेलिंडा मिन्योर ने सैकड़ों मुख्तलिफ वजन कम करने वाले सप्लीमेंट्स का जायजा लिया है और नतीजा ये निकला कि कोई भी प्रोडक्ट वजन कम करने में नुमाया फर्क पैदा नहीं कर सकती। हाँ, बस थोड़ा सा मामूली सा वजन कम हो सकता है, जैसे कैफीन और ग्रीन टी की मिसालों में यह देखा गया है, लेकिन कोई बड़ा फर्क सामने नहीं आता। उल्टा इनके असरात मनफी असरात भी हो सकते हैं। रजिस्टर्ड डाइटिशियंस मिलिसा मीटियो कहती हैं कि कोई भी ओवर द काउंटर फैट बर्नर नहीं लेना चाहिए। फैट बर्न करने के लिए सिर्फ 2 चीजें कारआमद हैं। पहला, कैलोरीज को महदूद करना, लाइक लो कैलोरीज डाइट लेना, और दूसरा वर्जिश करना। स्क्रीन पर मौजूद एक्सरसाइज की एग्जाम को देखें, ये सब मोतदिल शिद्दत वाली जिस्मानी एक्सरसाइज शुमार होती हैं। रोजाना कम से कम 3 घंटे की इन सरगर्मियों में शामिल होना जरूरी है। अगर आप वाकईन वजन कम करने का तरफ कदम ब कदम मंसूबा बनाना चाहते हैं तो मैंने इसे अपने YouTube वीडियोस में समझाया है, आप यहां क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।